जीएसटी में बिजनेस की डेफिनेशन को बहुत ज्यादा ब्रॉड और विस्तृत बनाया गया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज को बिजनेस में कवर किया जा सके। एज पर सेक्शन 217 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 बिजनेस की डेफिनेशन को सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। बिजनेस का मतलब है कोई भी एक्टिविटी, जो कोई ट्रेड है, कॉमर्स है या मैन्युफैक्चरिंग है, उसको बिजनेस माना जाता है। जैसे आप कोई वाइन सेलिंग करते हैं, यानी कि खरीद फरोख्त करते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उत्पादन करते हैं। आप कोई प्रोफेशन चलाते हैं, जैसे आप सीए हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, तो इसको भी बिजनेस माना जाएगा। भले ही आप कोई वोकेशनल एक्टिविटी करते हैं, वोकेशनल एक्टिविटी से मतलब है जो आपका स्किल बेस्ड वर्क होता है, उसको भी बिजनेस माना जाएगा, चाहे आपको प्रॉफिट हो या ना हो, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद में आता है रेगुलर या ओकेजनल एक्टिविटी। दोनों ही जीएसटी में बिजनेस माने जाते हैं। अब रेगुलर एक्टिविटी क्या होती है? अगर आप डेली कोई काम करते हैं, डेली बिजनेस जाते हैं, आप अपनी दुकान चलाते हैं, तो उसको बिजनेस माना जाएगा, क्योंकि आप डेली जा रहे हैं। अब एक आदमी बोलता है मैं तो लेबर का काम करता हूं, वन टाइम जॉब लेता हूं, मैं तो कॉन्ट्रैक्टर हूं, साल में 2 महीने काम करता हूं, तो मैं बिजनेसमैन कैसे हो गया? लेकिन इससे मतलब नहीं है, चाहे आप रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी करते हैं या ओकेजनल बिजनेस एक्टिविटी करते हैं, दोनों को ही जीएसटी में बिजनेस की कैटेगरी में रखा गया है। नंबर 3 पर आता है प्रॉफिट जरूरी नहीं है। यदि आपको प्रॉफिट हो या ना हो, दोनों ही केसेस में आपको बिजनेस की कैटेगरी में रखा जाएगा। यहां तक कि चैरिटेबल एक्टिविटी भी बिजनेस हो सकती है। नंबर 4 पर आता है सर्विसेज भी बिजनेस में आती हैं, जैसे बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, आपका रेंटिंग सर्विस है, कंसल्टेंसी है, इन सबको भी बिजनेस की कैटेगरी में रखा गया है। इसके बाद में नंबर 5 पर आता है क्लब या सर्विसेज सोसाइटी। जो कई बार क्या होता है कि सोसाइटीज या क्लब्स अपने मेंबरों को सर्विस देती हैं, तो इसको भी बिजनेस जीएसटी में माना गया है। नंबर 6 पर आता है गवर्नमेंट एक्टिविटीज। गवर्नमेंट भी अगर कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी करती है तो उसको भी बिजनेस माना जाएगा, इसको भी जीएसटी से बाहर नहीं रखा गया है। नंबर 7 पर अपना आता है एंसिलरी या इंसिडेंटल एक्टिविटीज, जैसे फ्री सैंपल या पैकेजिंग देना या पैकेजिंग, इसको भी जीएसटी की कैटेगरी में रखा गया है। जैसे फ्री सैंपल आप किसी को देते हैं या पैकेजिंग करते हैं, इसको भी बिजनेस की कैटेगरी में रखा गया है। अगर इसको हम एक लाइन में समझने की कोशिश करें, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, गुड्स है या सर्विसेज से रिलेटेड है, तो जीएसटी में उसको बिजनेस की कैटेगरी में रखा जाएगा।